हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1। डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स। देखो ये हमें पी एक्स दे रखा है, इसे हमें डिवाइड करना है। किससे करना है? द पोलिनोमियल जी एक्स से इसे डिवाइड करना है। डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स द पोलिनोमियल जी एक्स बाय भी है, सॉरी यहाँ पे बाय भी है। ठीक है, तो किसके द्वारा डिवाइड करा जाना है? पी एक्स को जी एक्स के से डिवाइड दिया करना है, इस क्वेश्चन में दिया जाना है। एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें कोशेंट भी फाइंड आउट करना है और हमें रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको पता होगा कि जैसे हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कोशेंट आता है और यहाँ पे रिमाइंडर आता है, और ये इन्होंने मतलब ये इस तरीके से होता है। इसमें पी एक्स जी एक्स और यहाँ क्या होता है? यहाँ होता है क्यू एक्स और यहाँ पे होता है आर एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन में होता है। ठीक है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। तो बच्चों इसमें किसे देना है? पी एक्स हमारा कितना दे रखा है? पी एक्स हमारा दे रखा है एक्स की क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर प्लस 5x और माइनस के 3। ये इस तरीके से है। ठीक है, और इसे डिवाइड किससे देना है? x के स्क्वायर माइनस के 2 से इसे डिवाइड देना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ है x की क्यूब और यहाँ है x का स्क्वायर। अच्छा, हमें यहाँ क्या चाहिए? यहाँ भी तो हमें यहाँ पे हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि यहाँ पे हमारी x की क्यूब हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हमारी x की क्यूब आए। तो देखो हम x के स्क्वायर में अगर हम किसकी मल्टीप्लाई कर दें? x की मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर x के स्क्वायर में x की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारी x की क्यूब हो जाएगी। तो अब हमें यहाँ जो डिजिट हम लेंगे ना, वो हमें इसमें तो करनी है मल्टीप्लाई, साथ में माइनस के 2 में भी करनी है। ठीक है, तो x के स्क्वायर में जब हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? x की क्यूब। और माइनस के 2 में जब हम x की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2x। अब देखो बच्चों, यहाँ पे तो x का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे तो x का स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा क्या आया? माइनस के 2x। तो हमें जो ये जो 2x है ना, ये x के नीचे ही लेना है। अब देखो यहाँ 5x है। ठीक है, यहाँ 5x है, यानी कि x के नीचे ही x आना चाहिए। यहाँ तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? x का स्क्वायर होगा। तो यहाँ सेम नहीं हुआ, एक जगह तो x का स्क्वायर हो गया और एक जगह x हो गया। ठीक है, तो या तो x का स्क्वायर नीचे भी, और यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x, तो यहाँ पे ये माइनस का 2x हम इस तरीके से ले लेंगे। अब हम बीच में क्या करेंगे? अगर ये खाली है तो यहाँ पे हम प्लस का या माइनस का 0x का स्क्वायर ले लेंगे, जिससे कि हमारा इसमें ना तो जुड़ने पे ना घटने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे? जहाँ प्लस है वहाँ तो हम माइनस कर लेंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ पे क्या कर लेंगे? माइनस। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर लेंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे। अब इस तरीके से अब हम क्या करेंगे? अब हमें ये वाला साइन नहीं देखना है, हमें बस कौन से साइन देखने हैं? ये वाला और ये वाला। देखो इसका प्लस का साइन है और इसका माइनस का साइन है। प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो गया? हमारा कैंसिल हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो जब 0 प्लस करेंगे तो वही आएगा 3x का स्क्वायर, और किसका आएगा? माइनस ये वाला साइन, माइनस का 3 जो है वो बड़ा है। ठीक है, माइनस का 0 जो है वो छोटा है। तो माइनस का 3, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का 3x का स्क्वायर। अब प्लस प्लस प्लस, ये वाला साइन हमें अब नहीं देखना। अब ये 2x जो था वो किसका बन चुका है? वो प्लस का बन चुका है। तो प्लस 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 हो जाएगा कितना? 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7x। और किसका होगा? साइन किसका बड़ा है? 5 प्लस वाले का बड़ा है ना, 5 प्लस का बड़ा है, तो इसलिए इसका साइन होगा। अब हम क्या करेंगे? माइनस का 3 यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ x का स्क्वायर तो है, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, लेकिन माइनस का 3 हमें चाहिए, तो हम माइनस के 3 में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसकी कर देंगे? माइनस के 3 में जब हम x के स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 3x का स्क्वायर। तो यही डिजिट बनानी है हमें, यहाँ जैसी ऊपर है ना ऐसी नीचे
मल्टीप्लाई करके इसी तरीके से बनानी है नीचे। अब यहाँ क्या है 7x। अब देखो यहाँ जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -3 की मल्टीप्लाई जब किस में होगी -2 में होगी तो 3 2 जा 6 और किसका हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी डिजिट की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमारे दोनों तरफ माइनस है 3 2 जा 6 हो गया पहले तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब मान लिया एक जगह पे तो प्लस है और दूसरी जगह पे माइनस है तो 3 2 जा 6 होगा और किसका होगा माइनस का होगा। ठीक है, अगर दोनों जगह प्लस है तो वो तो 3 2 जा 6 है ही। तो इस तरीके से अब देखो बच्चों यहाँ पे तो x है और वो आया 6 तो हम यहाँ पे इसके नीचे नहीं लिख सकते। हम कहाँ लिखेंगे, हम इसके नीचे लिख देंगे किसका प्लस का 6 है और हमारा किसका माइनस माइनस प्लस हो गया ना तो प्लस का 6 है। यहाँ पे क्या लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 0x। ठीक है, अब यहाँ ये वाला अब साइन चेंज कर लेंगे, माइनस है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस हमारा। ठीक है, प्लस है तो हमारा माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस माइनस तो ये हमारा कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। अब इसमें से माइनस करेंगे 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 7x ही आएगा प्लस का। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अब साइन किसका आएगा, अब देखो माइनस का 3। ठीक है, ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 6 है तो माइनस का 6 बड़ा है ना तो साइन किसका आएगा माइनस का। ठीक है, तो बच्चों ये अब आगे यहाँ अगर और भी कोई हम डिजिट यहाँ लेना चाहे तो आगे नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर और इनमें कहीं भी x का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्वोशंट आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया इस तरीके से। तो बच्चों अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।